मनुष्य जब स्वयं को जानने निकलता है, तब वह सबसे पहले अपने ही डर से टकराता है। ईशान वर्मा, 33 वर्षीय पुरातत्वविद, दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधकर्ता और लेखन प्रेमी था। लेकिन उसके जीवन का एक भाग ऐसा था जिसे उसने हमेशा दफन किया था। बचपन में हुई अपनी मां की मौत, जिसे लोग आत्महत्या कहते थे, पर वो जानता था कुछ तो था जो बताया नहीं गया। उसकी मां आध्यात्मिक थी, किताबों से भरी अलमारी और धूप की खुशबू से घर महकता रहता। पर एक दिन अचानक, बिना कोई चिट्ठी, बिना अलविदा कहे, वो चली गई। ईशान तब सिर्फ 12 साल का था। समय बीत गया, लेकिन मां की मौत का रहस्य और उसके द्वारा लिखी गई शाश्वत चेतना पर आधारित एक अधूरी डायरी हमेशा उसके दिमाग में गूंजती रही। ईशान को राजस्थान के एक बुक एक्सचेंज मेले में एक प्राचीन ग्रंथ मिला, तापस तंत्र। इसमें वर्णन था एक ऐसी गुफा का जहां एक साधक शाश्वत ज्ञान के अंतिम पड़ाव तक पहुंचा था, लेकिन कभी लौटा नहीं। पन्नों पर रक्त जैसे निशान थे। अंतिम पंक्तियां बेहद विचलित करने वाली थीं। मैंने उसे देखा, उसने मेरी चेतना को चीर दिया। अब मैं जीवित नहीं, बस जागरूक हूं। ईशान को लगा जैसे यह पुस्तक उसी की खोज का जवाब है, और उसने निर्णय ले लिया, उस गुफा तक जाना ही होगा। ईशान ने हफ्तों तैयारी की, पुरातत्वीय नक्शे, टॉर्च, कैमरा, पोर्टेबल हार्ट रेट मॉनिटर, वॉइस रिकॉर्डर, फर्स्ट एड और मां की अधूरी डायरी। पर एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, डर। वो डर जो कहता था, क्या होगा अगर सच तुम्हारी सोच से भी गहरा है। ईशान ट्रेन से हरिद्वार और वहां से जीप से वृंदाकोट पहुंचा। एक गुमनाम, पेड़ों से ढका, नक्शों से बाहर गांव। वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था और लोग अजनबियों से बात नहीं करते थे। गांव में हवा भी भारी लगती थी, जैसे हर पत्ता कोई कहानी कहता हो, पर कोई सुनता नहीं। और यहीं उसे पहली बार गौरी दिखाई दी, एक शांत लेकिन तीव्र दृष्टि वाली लड़की जो मंदिर के पास सूखे फूल चुन रही थी। आप यहां तापस गुफा की खोज में आए हैं ना? उसने अचानक बिना परिचय पूछ लिया। ईशान चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? गौरी मुस्कुरा दी। वो खुद बुलाती है जिन्हें जानना होता है। कुछ रास्ते नक्शों से नहीं, यादों से बनते हैं, और कुछ दरवाजे बस भीतर से खुलते हैं। गौरी गांव वृंदाकोट जितना शांत दिखता था, उतना ही विचलित करने वाला था। ईशान को महसूस हुआ कि वहां के लोग सामान्य नहीं हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे वो वर्षों से किसी अनकहे डर को ढो रहे हों। उसने कई बार गुफा का रास्ता पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, उस तरफ ना जाना बाबूजी, वो जगह जिंदा है। गांव के किनारे एक पुराना आदमी था, रामकृष्ण बाबा, जो कभी तापस गुफा तक खुद गया था, लेकिन जब से लौटा, बोलना बंद कर दिया। उसकी आंखें खुली रहती थीं, लेकिन वो सिर्फ हवा में इशारे करता। गौरी ने बताया, रामकृष्ण बाबा जब जवान थे, तब 4 लोगों के साथ गुफा में गए थे। केवल वहीं लौटे, और तब से वैसे ही हैं। बाकी 3 लौटे ही नहीं। और तुम कैसे जानती हो इतनी बातें? ईशान ने पूछा। गौरी ने नजरें झुका लीं, क्योंकि मेरी मां भी उन्हीं में से एक थी। ईशान अवाक रह गया। तुम फिर भी इस गांव में कैसे रह सकती हो? गौरी ने सिर्फ एक बात कही, कभी कभी जवाब ढूंढने के लिए वहीं रहना पड़ता है जहां सब कुछ टूटा था। तीसरी सुबह गौरी ईशान को एक संकरी पगडंडी तक ले गई, जो सीधे पहाड़ों के बीच जाती थी। ये रास्ता आखिरी बार तब बना था जब मेरी मां गई थी, उसने धीमे कहा। तुम्हें अकेले जाना होगा। गुफा की चेतना बाहरी आवाजें नहीं सहती। ईशान ने चौंक कर पूछा, मतलब? मतलब वहां सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार होंगे, और शायद कुछ और भी। गौरी ने ईशान के हाथ में मां की पुरानी डायरी रखी। ये तुम्हारे साथ होगी, और शायद तुम्हारी मां भी। सूरज अस्त हो रहा था। ईशान अब अकेला था। उसके हाथ में एक टॉर्च, बैग और वह डायरी। गुफा का द्वार पत्थर का नहीं, बल्कि किसी जीवित चीज का हिस्सा लगता था। दीवारें गीली थीं, और उसे ठंडी सांसें बाहर निकल रही थीं, जैसे अंदर कुछ सांस ले रहा हो। उसने कदम बढ़ाया। एक धीमी सरसराहट, एक फुसफुसाहट, एक दबी हुई चीख, और तभी दीवार पर बनी एक आकृति अचानक चमकने लगी। एक महिला की आकृति, जो एक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी।
ईशान कांप गया। ये मां है। तभी हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी। ईशान। गुफा का वातावरण अजीब था। न कोई चमगादड़, न कोई जानवर, सिर्फ एक भारीपन। ईशान ने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, गुफा की दीवारें भीतर धड़कने लगीं, जैसे वो भी जिंदा हों। हर कुछ कदम पर उसे चित्र दिखाई दे रहे थे। एक औरत, एक बच्चा, एक जंगल में बैठा साधु, और सब में वही चेहरा, मां जैसा। वो आगे बढ़ा तो अचानक एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी। वो नीचे जाती थी, पर उसका कोई अंत नहीं था। सीढ़ियों पर चलते हुए समय थमने लगा। घड़ी की सुइयां रुक गईं और आवाजें भीतर से आने लगीं। तुम हमें भूल गए ईशान। हम यहीं हैं, तुम्हारे डर में, तुम्हारे भीतर। गुफा के सबसे भीतर एक गोलाकार कक्ष था। वहां कोई था। काले वस्त्रों में लिपटी एक स्त्री आकृति। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें लाल थीं और वो कुछ बुदबुदा रही थी। शाश्वत चेतना वो है जो अपने डर को खा जाए, जो खुद से मिलकर खुद को छोड़ दे। ईशान को चक्कर आने लगे। उसका दिमाग भारी हुआ और उसने खुद को बचपन में खड़ा पाया। मां की चिता जल रही थी। तू ही है ना इस सब का कारण? उसने उस आकृति से पूछा। आकृति धीरे से बोली, मैं कारण नहीं हूं, मैं परिणाम हूं, तुम्हारा ही। गुफा ने अब उसका मन पढ़ लिया था और उस पर आक्रमण कर रही थी। ईशान अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, सामने गौरी खड़ी थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसके चारों ओर एक अजीब चमक थी और उसकी आंखें सफेद थीं। गौरी, मैं वही हूं जिसे तुम गौरी कहते हो, पर मैं इस गुफा की रक्षक आत्मा हूं। मेरी मां तुम्हारी मां के साथ आई थी। मैं यहीं जन्मी और यहीं बंध गई। ईशान अवाक रह गया। तो तुम इंसान नहीं हो, मैं चेतना हूं, जो हर 100 साल में एक तपस्वी को चुनती है, जो भीतर से टूट चुका हो पर जानना चाहता हो। अब अंतिम परीक्षा शुरू हुई। गुफा ने ईशान को 3 दरवाजों के सामने खड़ा कर दिया। पहला, जहां मां जीवित थी पर उसे पहचानती नहीं। दूसरा, जहां उसने गुफा में घुसते ही मर जाना था। तीसरा, एक अंधकारमय दर्पण जिसमें सिर्फ उसका ही चेहरा था, लेकिन हंसी डरावनी। एक दरवाजा सच्चा है, गौरी की आवाज गूंजी। ईशान ने अपनी मां की डायरी खोली। उसमें आखिरी पंक्ति थी, सच वही है जिसे देखकर डर लगे, क्योंकि वहीं तुम्हारा सामना होगा। उसने तीसरा दरवाजा चुना, दर्पण वाला। जैसे ही वो घुसा, अंधेरा, लेकिन फिर रोशनी। वो खुद को देख रहा था, टूटे हुए, डरे हुए, गलतियों से भरे, लेकिन जिंदा। ईशान जब बाहर आया तो सुबह हो चुकी थी। वो शांत था, ना किसी सवाल का बोझ, ना किसी डर की छाया। वो अब वो नहीं था जो अंदर गया था। अब वो तपस्वी ईशान था। गांव वाले अब उससे डरते नहीं, बल्कि उसकी पूजा करने लगे। गौरी अब कहीं नहीं थी, पर उसकी एक आखिरी बात याद रह गई। गुफा के भीतर जो बचता है, वही बाहर जीता है। 3 साल बाद एक नई टीम गांव आई, वैज्ञानिक और शोधकर्ता। उन्हें गांव के एक कोने में एक कमरा मिला, जिसमें एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसके सामने एक डायरी पड़ी थी। मैंने उसे देख लिया। गुफा कोई जगह नहीं, वो चेतना है, और अब मैं उसकी ही एक परछाई हूं। तापस गुफा अब भी है। वो न टूटी है, न थमी है। वो तुम्हारे भीतर है। अगर तुम तैयार हो, तो वो तुम्हें भी बुलाएगी।